जाना तीर जाना मेरे गुरु के धोरे जाना और जाके न्यू बतलाना चले आली जाना तीर जाना और मेरे गुरु के धोरे जाना और जाकर के न्यू बतलाना कि दादा आज थारे चेले आ लिए हैं मेरे तीर। सबसे पहले तुम्हें जाकर के क्या करना है, दादा भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो बड़े बूढ़े हैं उन बड़े बूढ़ों को सबसे पहले तुम्हें प्रणाम करना है। सजनों, पहली कली के अंदर वो अर्जुन अपने तीर को समझा रहा है और क्या कहने लगा, कैसे बना करके प्रणाम कहिए, चरण छूके उन्हें बुढ़ा के तू कहानी तमाम कहिए। अरे हो गए 13 साल मेरे तू ना दिल में आराम कहिए, हो गए 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहिए। और न्यू कहना वे जिंदे बच्चो, न्यू कहना वे जिंदे मरा कोई वीर नहीं जरबानों में नहीं लगा, अरे जरबानों में नहीं लगा, लोगों जरबानों में नहीं लगा और टूटा कोई तीर नहीं। और गर्दन ऊंची ठालूंगा क्यों द्रौपदी का तीर नहीं, गर्दन ऊंची ठालूंगा द्रौपदी का तीर नहीं। वो मेरे सामने आवे ओ घनी बार ना लावे, आके खुदा भीष्म गुरु द्रोण ते मेरी जाकर के प्रणाम कहिए और चरण छू के उन बुढ़िया की कहानी तमाम कहिए। और हो गए 13 साल मेरे तू आज ना दिल में आराम कहिए। अरे न्यू कहना वे जिंदे पाचो मरा कोई वीर नहीं और जरबानों में नहीं लगा, आज टूटा कोई तीर नहीं, अरे गर्दन ऊंची ठालूंगा क्योंकि आज वो द्रौपदी का चीर नहीं। वाह, वो मेरे सामने आवे और घनी बार ना लावे, आके मुखड़ा दिखलावे जुलमती डालिए। ऐ मेरे तीर जाकर के कह देना कि दादा आज तेरे चेले आ लिए। दूसरी कली के माध्यम से वो अर्जुन ने सजनों जब पहला तीर छोड़ा, अर्जुन ने जब पहला तीर छोड़ा तो दादा भीष्म के पाया में जाकर पड़ा
और जब दूसरा तीर छोड़ा तो दादा अर्जुन ने जब अपना दूसरा तीर छोड़ा तो दादा भीष्म के कंधे के ऊपर से वार करा तो दिमाग लगा लिया। दादा भीष्म ने सोचने लगा कि जब पहला तीर मेरे चरणों में आकर पड़ा और दूसरा तीर चरणों में जो तीर आकर के पड़ा है उसका मतलब है कि वो कुंती पुत्र अर्जुन मैदान में लिया है, सबसे पहले तेरे चरण स्पर्श करे और दूसरा तीर मेरे कंधे के ऊपर का गया। अरे मैंने सोच लिया, समझ लिया, बुद्धि पे परीक्षण कर लिया कि दूसरा तीर कंधे के ऊपर तक गया तो इसका मतलब वो अर्जुन ये कह रहा है कि दादा बाण उठा ले, युद्ध कर दूसरी कली के माध्यम से। महाभारत के प्रसंग की बड़ी जोशीली सी रागनी आप सुन रहे हैं भाई। महेंद्र यादव जी कुफरपुर, परम आदरणीय महेंद्र यादव जी कुफरपुर 500 रुपए देकर के इस रागनी का सम्मान करते। एक बार जोरदार ताली बजा दे बाबूजी के लिए, आनंद लीजिए रागनियों का। यूं कहने लगा कि जाकर के कह देना मेरा तीर जो कौरवों ने जो पांचों पांडवों की छाती में घाव कुरेद रखे हैं आज गिन गिन करके एक एक से बदला लूंगा। क्या लिखा भला, कैसे दूसरी बात अरे मेरे दिल का हरकतों से भरा हुआ याद है, अरे याद है मैं भूला नहीं भीम जहरते मारा हुआ वो वरना वेद कला खा मंदिर मेरी नजरों याद किया हुआ और बलते भुजा फड़क रही मेरी बलते भुजा फड़क रही मेरे नेत्रों में खून अनगिन शीश उड़ाए जा आज अनगिन शीश उड़ाए जा मेरा ठंडा ना जनून कहना पांडवों की उन पांडवों की चाकी में उन कौरवों का खून कहना पांडवों की चाकी में उस दुर्योधन को लाके और दूल्हा याद बना के पूरी मया आज दुर्योधन उत्तरा ग्वाली का डोला लेना चाहता है। ए मेरे तीर आज वो दुर्योधन उत्तरा ग्वाली का डोला मांग रहा है। जाकर के कह देना रे मेरे तीर उत्तरा जो कि मेरी शिष्या है और सजनों शिष्या भी बेटी के समान होया करती है। ए मेरे तीर जाकर के कह देना भले ही दुर्योधन को दूल्हा बना करके ले आए दुल्हन भी मिलेगी, भले ही दुर्योधन को दूल्हा बना करके ले आए तुम्हें दुल्हन भी मिलेगी, लेकिन दुल्हन जब मिलेगी एक रास्ते में सांप बैठा है, उस सांप से पहले लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पहले जंग करनी पड़ेगी। सजनों अर्जुन ने अपने प्रति सांप का उदाहरण दिया तीसरी कली के माध्यम से। और आयु कमी और रूपवती वा आयु कर रूपवती वा कमल नैन की जाई होगी करण दुशासन और शकुनी ने मिलके बात बनाई होगी। दुर्योधन
दुर्योधन की बहू बने, उस दुर्योधन की बहू बने, न्यू आके करी चढ़ाई होगी। और न्यू कहना जब बहू मिलेगी, न्यू कहना जब बहू मिलेगी, न्यू कहना जब बहू मिले, एक रास्ते में सांप बैठा, पहले उस पे जंग करो, जो तो बरसों से चुपचाप बैठा। कवल नैन की बेटी उत्तरापण पर के अर्जुन बाप बैठा। हमारे कैरो लगे थे भाई, आज दुर्योधन बने जमाई, इतनी कैसे सृष्टि छाई। आयु कमर रूपवती व कवल नैन की जाई होगी, कर्ण दुशासन और शकुनी ने मिलकर सलाह मिलाई होगी, दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। अरे न्यू कह देना जब बहू मिलेगी, एक रास्ते में सांप बैठा, और पहले उस पे जंग करो, ये तो बरसों से चुपचाप बैठा। उस कवल नैन की बेटी है वो उतरा, लेकिन बन के अर्जुन बाप बैठा। मारे कैरों लगे थे भाई, आज दुर्योधन बने जमाई, इतनी कह सृष्टि छाई रे शस्त्र ठा लिए, और जाकर के कह देना रे मेरे तीर के दादा आज धारे चेले आ लिए। तीन कली आप लोगों के बीच में रखे, अगर अच्छी लगी और समझ में आ रही है तो एक बार तालियों का आशीर्वाद जरूर दे दो। धन्यवाद करता हूँ, इससे पता चलता है कि मैं रागनी गा रहा हूँ तो थारे समझ में आ रही है। धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। हाँ भाई साहब लिया हूँ, मैं भी थारे तनी कई देर से देख रहा हूँ। हाँ वो ताऊ जेब में तो काटे है, लेकिन फिर धरे काटे धरे। ये श्री राज नंबरदार साहब, उनके देखो वैसे तो भाई साहब 1100 होने चाहिए क्योंकि नंबरदार साहब है। एक बार ताली मार दे, जोरदार ताली। पर नंबरदार साहब देखो ऐसे पार पड़ेगी नहीं। मेरी आदत है मांगने खाने की, 600 रुपए उधार और 500 रुपए नगद, कोई दिक्कत तो नहीं। कोई बात ना, घर जाके ले लूंगा, आंटी से ले लूंगा, मेरे घर परिवार का मामला है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ताली मार दे। राज नंबरदार साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और पूरे ही कर दो, मैं तेनों कहूँ। ये आदरणीय श्री कृष्ण जी भगत जी महाराज, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 100 रुपए से आशीर्वाद दे रहे हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई नंबरदार साहब ने पूरे ही कर दिए, ताली मार दे एक बार जोरदार ताली, क्योंकि 5 दे होंगे, पहले तेरा पसीना तो देखा कम से कम। सुनिए मेरी बात, आइए। इन कौरवों की चाहे जनसंख्या कितनी लंबी सेना हो, आज ये कुंती पुत्र अर्जुन अकेला है, लेकिन कसम सौगंध उस भवानी की, कसम उस जननी माई की जिसने दूध पिलाया, एक एक को बख्शूंगा नहीं, सभी पे जीत हासिल करके जाऊंगा। और यूं कहने लगे, बदले सभी चुकावेगा, थारे हाडोर मास के में, थारे हाडोर मास के में, वो कुए चील जिमावेगा, किसी के एक दो रांडे होए थारे शोकर कर बैठावेगा, किसी के एक दो रांडे होए थारे शोकर कर बैठावेगा। और न्यू कहना तुम कई लाख थारे इकला हाट का खेलेगा, भीष्म जी के सियानेपन पे भर भर माटी गिरेगा, गुरु शरणदास तेरा
ज्ञान जय करण रह करके कह सके रे गुरु सरदास जय करण रह करके कह सके जब फेरेंगे